सो हम लोग अपने क्लास को कंटिन्यू कर रहे हैं। आज के हमारे क्लास का जो मेन पर्पस है वो है वर्डप्रेस। सो आज का जो एज वी मेंशन हमारा जो मेन पर्पस है वो है वर्डप्रेस। अब क्वेश्चन उठता है, हम वर्डप्रेस सीखेंगे बिल्कुल स्क्रैच से एक एक करके कि वर्डप्रेस क्या है, वर्डप्रेस क्यों। तो सबसे पहला सवाल उठता है कि हम वर्डप्रेस क्यों सीखें और ये हमारे किस तरीके से काम आ सकता है। चाहे आप डिजिटल मार्केटिंग कर रहे हो या आपका खुद का कोई बिजनेस हो जिसके लिए आप एक वेबसाइट बनाना चाहते हैं, या फिर आपके क्लाइंट का कोई बिजनेस हो जिसके लिए आप एक वेबसाइट बनाना चाहते हैं, तो वर्डप्रेस एक ऐसा ओपन सोर्स सीएमएस है, यानी कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम है, जिसके थ्रू हम बहुत इजीली वेबसाइट बना सकते हैं। और वर्डप्रेस 10 साल से भी ज़्यादा से मार्केट में है, और मोर देन 60% जो ब्लॉगिंग साइट्स हैं या बिजनेस साइट्स बनती हैं, लाइक वर्डप्रेस एक प्रेफरेंस होता है उनकी, क्योंकि सबसे बड़ी बात वर्डप्रेस अपने आप में एक फ्री सिस्टम है। अगर हम डिजिटल मार्केटिंग की बात करें तो डिजिटल मार्केटिंग में सबसे पहली चीज होती है कि अपने बिजनेस की जानकारी, एक आपका जो बिजनेस है, आपके जो प्रोडक्ट्स हैं, आपकी जो सर्विसेज हैं, आपको अपने बिजनेस या प्रोडक्ट्स या सर्विसेज की जो जानकारी होती है, यानी इंफॉर्मेशन होती है, वो आपको अपने टारगेटेड क्लाइंट्स को पहुंचानी होती है, टारगेटेड ऑडियंस को पहुंचानी होती है। और टारगेटेड ऑडियंस को वो जानकारी पहुंचाने के लिए, डिलीवर करने के लिए आपको उस जानकारी को पहले क्रिएट करना पड़ेगा। तो उस जानकारी को क्रिएट करने के लिए कई तरीके के मीडियम्स हैं, जैसे सोशल मीडिया है, आपका सोशल मीडिया है, साथ में आपका आ, जो है आपकी खुद की वेबसाइट है, डायरेक्टरी साइट्स हैं, यू नो, प्रेस रिलीज वेबसाइट्स हैं, सोशल बुक मार्किंग वेबसाइट्स हैं, देयर आर मल्टीपल टाइप ऑफ वेबसाइट्स। पर जो आपकी खुद की वेबसाइट है वो एक बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट बन जाता है, क्योंकि यहाँ पे आप अपनी मर्जी से चाहे जैसी डिज़ाइन चाहते हैं वैसी डिज़ाइन बना सकते हैं, जो कंटेंट लिखना चाहें वो लिख सकते हैं। और अपनी वेबसाइट को बनाने के लिए या तो आपके पास ये विकल्प है कि आप कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को सीखिए। बहुत सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं जिसका यूज़ करके आज की डेट में वेबसाइट बनाई जा सकती है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं जैसे पीएचपी है, पाइथन है, रिएक्ट और नोड है। इस टाइप के रिएक्ट प्लस नोड के थ्रू फुल स्टैक डेवलपमेंट होता है, एएसपी डॉट नेट के थ्रू होता है। बहुत सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं, मगर इन प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस को सीखने के लिए एक लेवल ऑफ एक्सपर्टीज चाहिए और ज़्यादा टाइम चाहिए। ऑन द अदर हैंड वर्डप्रेस एक ऐसा सिस्टम है जो आपको बहुत क्विकली वेबसाइट्स बनाने में हेल्प करता है। तो पहली चीज़ ये फ्री है, इजी टू यूज़ है, और इसे कोई भी सीख सकता है आसानी से। सो अब हम लोग सबसे पहले देखते हैं कि वर्डप्रेस में किस टाइप की साइट्स जो है वो बन सकती है। ठीक है, एक तो हम ये एग्जांपल दिखाते हैं, जैसे हम लोगों की एक वेबसाइट है जहाँ पे हम अपने कोर्सेज और उन सब कंटेंट्स को पब्लिश करते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं, जैसे इसमें हम यहाँ पे अपने कोर्सेज को प्रमोट करते हैं थ्रू लैंडिंग पेजेस, यू नो, हम अपने किसी भी प्रोग्राम को प्रमोट करते हैं। ये है, अगर हम हमको जो है कोई ई कॉमर्स वेबसाइट बनानी हो, ई कॉमर्स वेबसाइट जैसे मान लीजिए हमने एक सिंपल सी वेबसाइट बना दी जहाँ पे हम कुछ अफिलिएट प्रोडक्ट्स को यहाँ पे लिंक करके उन प्रोडक्ट्स को सेल करने या अफिलिएट प्रोडक्ट को प्रमोट करने का काम कर रहे हैं, इस टाइप की वेबसाइट आप बना सकते हैं।
इसके अलावा कोई स्कूल की वेबसाइट हो, हम लोगों ने बहुत सारे स्कूल्स की वेबसाइट बनाई हैं, बहुत सारे बिजनेसेस हैं जिनको हम लोगों ने रेडी किया है। जैसे एक हम लोगों ने अभी वेबसाइट तैयार की है एक डिजिटल मार्केटिंग कंपनी के लिए, उसको अभी हम रन करेंगे। सो जैसे ये एक गार्डन एंड रिजॉर्ट की वेबसाइट है जहाँ पे उनके पूल एरिया वगैरह सबको दिखाया जा रहा है, जो कुछ भी है, कौन से रूम्स वगैरह हैं। एक कॉन्टैक्ट फॉर्म दे दिया गया है जिसमें लोग क्वेरी कर सकते हैं। इसी तरह हमने ऑन डिमांड ट्यूटरिंग की एक साइट बना दी जो अपने आप में एक लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम है। इस लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम में हमारे पास हम कोर्सेज को लिस्ट कर सकते हैं। तो आप देख रहे हैं कि वर्डप्रेस एक ऐसा सिस्टम है जिसके थ्रू किसी भी तरह की बिजनेस वेबसाइट को, किसी भी तरह की ई कॉमर्स वेबसाइट को बनाया जा सकता है। और जो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज होती हैं, जो या इवन लार्ज स्केल एंटरप्राइजेज भी, उनके पास मोस्टली उनके प्रोडक्ट या सर्विसेज को ही सेल करना होता है उन्हें। अब अगर कोई बैंक्वेट है या कोई रिजॉर्ट है तो वो चाहेगा उसके रूम्स बुक हो जाए, उसका रिजॉर्ट ओकेजन्स के लिए बुक हो जाए। अगर कोई ऑन डिमांड ट्यूटरिंग साइट है तो वो चाहेंगे कि जो उनके कोर्सेज हैं, जो उनके ट्यूटर्स हैं, उनको ज़्यादा से ज़्यादा लोग इनरोल करें। अगर कोई जो है इस टाइप की अफिलेट मार्केटिंग साइट होगी, वो चाहेगी कि उनके प्रोडक्ट्स हैं ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट हो सके, उन प्रोडक्ट को ज़्यादा से ज़्यादा लोग देख सकते हैं। यहाँ पे जैसे हम लोगों ने कुछ पाइथन बूट कैम्प कर दिया, तो इस तरह के कोर्सेज में लोग एनरोल हो सकें। ऐसे एग्जांपल्स हम लोग दिखाते रहेंगे। हम लोग ने 200 से ज़्यादा ऐसी वेबसाइट वर्डप्रेस पे बना रखी है। पर यहाँ पे इसीलिए हम वर्डप्रेस को कर रहे हैं क्योंकि ईजी टू यूज़ है, फ्री है, और जैसा हमने कहा कोई भी इसे सीख सकता है बिना किसी ज़्यादा टेक्निकल एक्सपर्टीज के। नाउ अब हमने समझ लिया वर्डप्रेस होता क्या है, ये एक सीएमएस है। तो वर्डप्रेस के आपको एक और छोटी चीज याद रखनी है, वर्डप्रेस के दो वर्जन होते हैं, एक वर्डप्रेस डॉट ओ आर जी है, ओके, और एक वर्डप्रेस डॉट कॉम है। हम लोगों को जिससे मतलब है वो है वर्डप्रेस डॉट ओ आर जी, ओके। ओ आर जी ही ओपन सोर्स और फ्री है। वर्डप्रेस डॉट कॉम एक अलग चीज़ है जिसको बाद में डिस्कस करेंगे। तो वर्डप्रेस डॉट ओ आर जी एक ऐसा सिस्टम है जो जिसमें आप वेबसाइट बना सकते हैं। अब वेबसाइट को बनाने के लिए और वेबसाइट को रन करने के लिए सबसे पहली चीज़ जो आपको चाहिए वो तो है एक डोमेन, जैसे बाजार ऑन वेब डॉट कॉम, ओडी ट्यूटर डॉट कॉम, स्लाइड स्कोप डॉट कॉम। जैसे हमें हिंदी में वेबसाइट बनानी थी तो हमने एक हिंदी साइट बना दी, हिंदी में ही डोमेन बन के आता है डिजिटल मार्केटिंग डॉट कॉम। सो किसी भी, ये आप लोग को आज याद रखना है कि जब कभी भी हम एक वेबसाइट बनाते हैं तो वेबसाइट बनाते समय सबसे पहले एक हमारा डोमेन नेम होता है, ठीक है, क्या होता है, डोमेन नेम, और एक होती है होस्टिंग। अभी हम बहुत सिंपल सरल भाषा में इसको समझेंगे, बाद में डिटेल्स में समझेंगे। डोमेन नेम आपकी साइट का नेम होता है। अभी जैसे मैंने बताया, जैसे google.com, ठीक है, flipkart.com, amazon.com, netflix.com, ये सब किसी वेबसाइट के नेम्स हैं, ओके। और इनको ही तो आप एड्रेस बार पे या गूगल में सर्च करते हैं तो वो वेबसाइट ओपन हो जाती है। होस्टिंग क्या होता है? होस्टिंग वो वर्चुअल स्पेस है जहां पे आपकी साइट सेव होगी। जैसे अभी मैं अपने कंप्यूटर में एक इमेज बना रहा हूँ और आप लोग वो इमेज देख रहे हैं, ठीक है। या अगर हम ये साइट देखते हैं तो यहाँ पे बहुत सारी इमेजेस हैं, बहुत सारा टेक्स्ट है, कहीं कहीं आपको वीडियोस दिखेंगे। सो इमेजेस, टेक्स्ट, वीडियो, ये सारी चीज़ें जो हैं इनको सेव करने के लिए एक स्पेस चाहिए होगा। अब यहाँ पे देखिए ब्लॉग पे हम क्लिक करते हैं तो ये सब ब्लॉग लिखे हुए हैं, कन्वर्जन फनल क्या है, आंसर इंजन ऑप्टिमाइजेशन क्या है, ये सब हम सीखेंगे आगे। सो ये सब जो सेव हो रहा है डेटा,
ये सब सेव करने के लिए कोई जगह चाहिए, एक स्पेस चाहिए। वो स्पेस होस्टिंग कहलाता है या होस्टिंग स्पेस कहलाता है। ठीक है, यानी दुनिया में कोई एक ऐसा कंप्यूटर होगा जहाँ पे आपकी ये सारी फाइल्स, ये सब टेक्स्ट सेव होगा, और उस कंप्यूटर का एक आईपी एड्रेस होगा। ठीक है, उस कंप्यूटर का एक आईपी एड्रेस होगा, जैसे आपके घर का एक एड्रेस होता है, उस घर के एड्रेस पे कोई चिट्ठी भेज सकता है, यानी मेल भेज सकता है, या कोई पहुंच सकता है, जानकारी पहुंचा सकता है। उसी तरीके से जो होस्टिंग होती है उसका भी एक आईपी एड्रेस होता है, और डोमेन नेम हमें उस आईपी एड्रेस को ओपन करके दे देता है। यानी जब हम सिंपली यहाँ पे लिखते हैं, मान लीजिए bazaarunweb.com, जब हमने यहाँ पे लिखा तो वो हमें एक वेबसाइट ओपन करके दे देता है, एक आईपी एड्रेस ओपन करके दे देता है, और उस आईपी एड्रेस पे हमारी पूरी की पूरी साइट होती है। अगर ये सब नहीं समझ में आ रहा है तो कोई इशू नहीं है, ये इतना कोई इम्पोर्टेंट नहीं है अभी आपके लिए समझना, धीरे धीरे समझ में आ जाएगा। आपको बस ये याद रखना है कि जब हम वर्डप्रेस पे साइट बनाना चाहते हैं, तो वर्डप्रेस पे साइट बनाने के लिए हमें एक डोमेन जो आपके बिजनेस की पहचान होगी, और एक होस्टिंग जहाँ पे आपकी वेबसाइट होस्ट होगी, ये दो चीज़ें चाहिए। तो जैसे आप एक ज़मीन खरीद के, प्लॉट खरीद के आप एक घर बना देते हैं उस पे, उसी तरीके से यहाँ पे आप एक होस्टिंग को रेंट करके वहाँ पे अपनी वेबसाइट बना देते हैं। अब ये डोमेन जो होते हैं यूजुअली कुछ ऐसे होते हैं, जैसे आपका बिजनेस मान लीजिए एग्जाम्पल है, तो example.com, ये क्या है, एक कॉमर्स बिजनेस है, राइट, यानी कमर्शियल। अगर यही लिख देते हैं example.in, ये क्या हो जाएगा, ये इंडिया है, डॉट इन इंडिया का शॉर्ट फॉर्म है। अगर हम लिख देते हैं example.org, ये ऑर्गेनाइजेशन का शॉर्ट फॉर्म है। इसी तरीके से बहुत सारे डोमेन नेम एक्सटेंशन होते हैं। तो ये आपका नाम होता है फर्स्ट पार्ट, और ये सेकेंड पार्ट एक्सटेंशन कहलाता है, जिसको हम लोग डोमेन नेम एक्सटेंशन बोलते हैं, एक्सटेंशन। ओके, एक्सटेंशन। सो ये जो एक्सटेंशन होते हैं, ये आप अपने बिजनेस के अकॉर्डिंग खरीदते हैं। जैसे और भी बहुत सारे एक्सटेंशन है, जैसे डॉट नेट नेटवर्क के लिए है, ठीक है। इसी तरीके से डॉट edu, अगर कोई एजुकेशनल बिजनेस कर रहा है तो उसके लिए है। तो ये सारे जो हैं, जैसे डॉट कॉम, डॉट नेट, डॉट edu, ये टॉप लेवल डोमेन कहलाते हैं। अभी मैं उस डिटेल में नहीं जाऊंगा, टॉप लेवल डोमेन, सेकेंड लेवल डोमेन। बट आपको ये याद रखना पड़ेगा कि डोमेन खरीदते समय एक्सटेंशन के हिसाब से डोमेन खरीदा जाता है। तो जब आप अपनी रियल वेबसाइट बनाएं, नेट, डॉट नेट नेटवर्क है, नेटवर्किंग या नेटवर्क के लिए यूज होता है। edu एजुकेशनल वेबसाइट्स के लिए यूज होता है। जैसे डॉट को डॉट इन भी देखा होगा आपने। तो ये कंट्री कोड सेकेंड लेवल डोमेन कहलाता है, CCSLD। ओके, कंट्री कोड सेकेंड लेवल डोमेन, यानी इसमें दो लेवल्स हैं। ये जो डॉट इन है ये क्या कहलाएगा, CC, कंट्री कोड टॉप लेवल डोमेन, ठीक है, या वन लेवल डोमेन। ओके, और ये TLD कहलाता है, TLD यानी टॉप लेवल डोमेन। जो प्राइमरी डोमेन आए थे सबसे पहले, जैसे डॉट कॉम, डॉट ORG, ये सब आए थे। अब जैसे बहुत सारी साइट है, मैं आपको एक साइट दिखाता हूँ, इसका नाम है होस्टिंजर। ठीक है, अभी आप होस्टिंजर पे चले जाइए और डोमेन पे चले जाइए। होस्टिंजर से आप डोमेन खरीद सकते हैं। तो जैसे ये कह रहे हैं कि डॉट इन है, डॉट कॉम है, डॉट ऑनलाइन है, डॉट शॉप है, जैसे किसी को शॉप बनानी है, शॉप ले लो। और यहाँ पे इन्होंने पहले साल की प्राइसिंग लिखी है। ओके, कि ये 1 रुपए में दे रहे हैं, ये 499 में दे रहे हैं, ये 169 में दे रहे हैं। पर यहाँ पे एक कंडीशन लगी कि जब आप 2 साल के लिए लेंगे तभी आपको ये 499 में देंगे। मैं ये सब क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि आप सभी एज अ प्रोफेशनल आगे अपना करियर बनाएंगे
वेब डेवलपमेंट में या डिजिटल मार्केटिंग में, ठीक है। और जब आप ऐसा करेंगे, सो कई बार क्लाइंट आपसे ये सब क्वेश्चन करेगा कि मेरे बिजनेस का नाम है फलाना ढिमाका, ठीक है, मेरे बिजनेस का नाम है जो भी, मैंने लिख दिया फलाना ढिमाका। तो अब आप बताओ मेरे लिए कौन सा डोमेन अवेलेबल है। तो आप यहाँ पे सर्च करेंगे तो ये कह रहे फलाना डिमाका डॉट इन भी अवेलेबल है, फलाना डिमाका डॉट इन कॉम एक्स वाई जेड सब अवेलेबल है, इतने में ले लो। डॉट नेट भी अवेलेबल है, ये इतने में ले लो। और भी ऑप्शन दिखाता जाएगा, डॉट ओ आर जी अवेलेबल है, कॉम अवेलेबल है, इन्फो अवेलेबल है। आप क्लाइंट को ये अपने ऑप्शंस बता देंगे। कई बार अब जैसे मैं चाहूँ कि स्लाइड स्कोप ले लूँ मैं, तो स्लाइड स्कोप कह रहे कि डॉट इन ऑलरेडी किसी के पास है, तो कह रहे दो ही ऑप्शन है हमारे पास, इस टाइप से। तो कई बिजनेस नेम ऐसे होते हैं जो प्री रजिस्टर्ड होते हैं। सो याद रखिए, डोमेन को रजिस्टर करने से पहले कई बार आपको देखना पड़ेगा कि किसी ट्रेडमार्क के साथ वो मैच नहीं करता, मतलब या थोड़ा यूनिकनेस होनी चाहिए उसमें, या आपके खुद के बिजनेस का नाम हो। और कई बार जब हमें डॉट कॉम नहीं मिलता है, डॉट कॉम ही सबकी पहली प्रेफरेंस होती है, जब हमें डॉट कॉम नहीं मिलता तब हम बाकी डोमेन्स लेते हैं। और कई बार बिजनेस ये सारे ही डोमेन जो है वो एक्वायर कर लेते हैं। जैसे हमारे लिए डॉट कॉम और डॉट इन दोनों इम्पॉर्टेंट है, तो हमने डॉट कॉम पे अपना कोर्सेज के डिटेल्स डाल दिए, और जो डॉट इन हमने लिया, तो डॉट इन पे हमने सारे ट्यूटोरियल्स डाल दिए। ओके, ट्यूटोरियल्स डाल दिए, और नोट जेएस का, जावा स्क्रिप्ट का, देयर आर मेनी ट्यूटोरियल्स, मैं बोर नहीं करूँगा आप लोगों को। सो पोस्टग्रे है, बहुत सारी चीज़ें। सो पॉइंट ये है कि डॉट कॉम पे हम कुछ और कर रहे हैं, डॉट इन पे कुछ और कर रहे हैं। कई बार बिजनेस जो है दोनों वेबसाइट को रिडायरेक्ट कर देते हैं। एक और एग्जांपल दिखाता हूँ, जैसे amazon.com, ध्यान से देखिए। तो अभी वो कह रहे हैं कि ये कुछ कैरेक्टर वेक्टर को बताओ, पर amazon.com आप लोगों को पता है। सो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि amazon.com में जब आप जाएंगे, जैसे मान लो मैं इस प्रोडक्ट को देख रहा हूँ, तो यहाँ पे प्राइसिंग डॉलर में दे रखी है, क्योंकि ये ग्लोबल वर्जन है। जैसे कि अगर हम amazon.in पे जाते हैं, तो amazon.in पे आप मान लो ये जैकेट अच्छी लग रही, तो ये खरीदेंगे तो ये रुपी में दे रखा है। कैन यू अंडरस्टैंड द डिफरेंस? तो जो कॉम है वो इन्होंने यूएस के लिए रखा है, और जो डॉट इन है वो इंडिया के लिए रखा है। तभी आप देखिए जब इंडिया में अमेजोन अपना प्रमोशन करता है, तो वो डॉट इन डोमेन का प्रमोशन करता है, ठीक है। और जब वो ऑब्वियसली जब यूएस वगैरह में करता होगा तो डॉट कॉम का करता होगा। तो अमेजोन की हर वेबसाइट हर एक लोकेशन के लिए उन्होंने अलग तरीके से बना रखा है, तो ये चीज़ याद रखिएगा। तो इसीलिए ये डोमेन का कंसेप्ट बताना मुझे थोड़ा सा इम्पोर्टेंट लगा आपके लिए, कि आपका ट्रैफिक अगर ज़्यादातर आपको पता है इंडिया से ही आना है, ठीक है, तो हम ऐसा भी कर सकते हैं कि डॉट कॉम हम ग्लोबल ऑडियंस के लिए रखें, डॉट इन हम इंडिया ऑडियंस के लिए रखें, क्योंकि इन इंडिया में रहता है। तो ये सब हो गई डोमेन वगैरह की बातें। और पर अभी क्योंकि आप एज अ बिगिनर कोर्स को स्टार्ट कर रहे हैं, तो मैं ये भी नहीं कहूँगा आप अभी इसमें कोई भी पैसा खर्च कीजिए। मैं चाहूँगा कि पहले आप फ्री में चीज़ों को सीखिए, आगे बढ़िए, और फिर हम लोग ये सब चीज़ें करेंगे। तो और एक और मैं वेबसाइट बताता हूँ आप लोग को, हाईऑक्स इंडिया, यहाँ से भी आपको डोमेन मिल जाते हैं कई बार। सो हाईऑक्स इंडिया से भी जैसे 299 में ये डोमेन दे रहे हैं। तो अगर आपको अपनी कोई स्टार्टअप करके देखना है, राइट, अपना कोई, आपके दिमाग में कोई कंसेप्ट है, और आप चाहते हैं कि उस कंसेप्ट को मैं रियलिटी में कुछ बना के लेके आऊँ, सो इन सब वेबसाइट पे, चाहे होस्टिंजर है, हाईऑक्स है, बिग रॉक है, ये सब वेबसाइट्स हैं जहाँ पे आपको होस्टिंग और डोमेन खरीद सकते हैं आप। याद रखिएगा जहाँ पे भी ऐसा स्टार बना है, एस्ट्रिक बना है, वहाँ पे कंडीशंस है। यूजुअली आप देखेंगे तो एक डोमेन 800 से 1200 के बीच में आता है यूजुअली, ठीक है, एक अच्छा डोमेन 800 से 12 के बीच में आता है।
कई डोमेन ऐसे होते हैं जो बहुत प्रीमियम होते हैं, तो वो बहुत महंगे मिलते हैं, ठीक है, वो कोई रीसेल कर रहा होता है बेसिकली। अब ये सब बातें कर ली, अब हम अपने कोर्स को आगे बढ़ाते हैं। तो हमने समझ लिया कि भैया अगर हमें डिजिटल मार्केटिंग करनी है या हमें अपने बिजनेस को प्रमोट करना है या कोई स्टार्टअप करना है, तो हमें अपनी वेबसाइट बनानी पड़ेगी। वेबसाइट बनाने के लिए या तो हम कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीख डालें, या फिर कोई शुरुआत में कोई ऐसा चीज़ सीख लें जहाँ पे हम आसानी से वेबसाइट बना सकें। क्योंकि कई बार ऐसा होगा कि जब आप डिजिटल मार्केटिंग कर रहे होंगे खास करके, तो आपको वो वेबसाइट बनी बनाई मिलेगी और वर्डप्रेस में मिलेगी। कई बार ऐसा होता है, किसी और प्लेटफॉर्म में बन के मिली है, देन ऑब्वियसली वी विल हेल्प यू इन अंडरस्टैंडिंग कि उसकी मार्केटिंग कैसे की जाए। पर मोस्टली जो स्मॉल और मीडियम लेवल बिजनेसेस हैं, उनकी वेबसाइट वर्डप्रेस में होती है। तो वर्डप्रेस में हम लोग ये सीखेंगे। तो अब हम कहाँ से लें होस्टिंग, हम कहाँ से लें डोमेन? तो एक सर्विस है, इसका नाम है infinityfree.com। ये अभी तो चल रही है, ये लगभग 2024 का एंड है, और इसको मैं 5-6 साल से देख रहा हूँ कि ये आराम से चल रही है ये साइट। ऐसे यहाँ बड़ा बड़ा लिखा है फ्री वेबसाइट होस्टिंग, ओके, और नाम भी है इनका infinityfree.com। तो ये क्या करते हैं, ये हम लोगों को फ्री में होस्टिंग देते हैं, ठीक है। ऑब्वियसली फ्री है तो इसमें आप उस तरीके से फ्रीडम वाइज वो चीज़ें तो नहीं कर पाएंगे जो पेड में आप कर पाएंगे। पर एज अ बिगिनर, क्योंकि आप एक स्टूडेंट हैं, आप चीज़ों को सीख रहे हैं, तो आपके लिए ये बहुत है अभी, ठीक है। तो जब हम वर्डप्रेस की बात करते हैं, तो वर्डप्रेस को वर्डप्रेस को जैसा हमने कहा कि एक होस्टिंग में इंस्टॉल करना पड़ता है wordpress.org को। तो वर्डप्रेस को इंस्टॉल करने के लिए हमारे पास दो ऑप्शन होते हैं, ठीक है। या तो हम लोकल में इंस्टॉल करें और या हम वेब पे करें। लोकल का मतलब क्या है? लोकल का मतलब है कि हम अपने कंप्यूटर को ही होस्टिंग बना दें, अभी टेम्परेरी लोकल होस्ट। सो ये अभी मैं आपको नहीं सिखाऊंगा, बाद में सिखाऊंगा। अभी हम लोग वेब पे बात करेंगे, ताकि आपको थोड़ा आप यूज टू हो जाए। क्योंकि अभी तक हम लोग 22 मिनट से तो खाली बातें ही कर रहे हैं, हम कुछ लाइव प्रोजेक्ट कर नहीं रहे। तो पहले लाइव प्रोजेक्ट करते हैं, फिर ये सब सीखेंगे। तो अभी आपको ये समझ में आ गया, होस्टिंग करनी पड़ेगी यार, डोमेन चाहिए होगा। ये आपको क्या करेगा, एक फ्री सब डोमेन, मैं फिर से बोला फ्री सब डोमेन और फ्री होस्टिंग स्पेस दे देगा। तो यहाँ पे आप जाइए, ये यूआरएल याद रखिए, ठीक है। मैं यूआरएल आपको डिस्क्रिप्शन में भी शेयर कर दूंगा। सो और जो स्टूडेंट अभी लाइव क्लास में, सबको मैं व्हाट्सएप पे भेज दूंगा। तो ये यूआरएल पे जाइए और रजिस्टर कर लीजिए। ये रजिस्ट्रेशन बड़ा सिंपल था। यहाँ अपना ईमेल एड्रेस, पासवर्ड, कंफर्म पासवर्ड, ये सब आप करिए, साइन अप करिए। ये आपको एक ईमेल भेजेगा, उस ईमेल को कंफर्म करना पड़ेगा। एक रेगुलर है। अगर आपको इसको करने में इस क्लास के बाद कोई दिक्कत आती है, आप मुझे बताइएगा, तो मैं आपकी वो दिक्कत सॉल्व करूँगा। मेरे पास ये ऑलरेडी अकाउंट है, तो मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे लॉग इन कर लेता हूँ, ठीक है। एक हम लोग ने वेबसाइट बनाई थी ई कॉमर्स, चिकन क्लोथ्स नाम से। तो ये लखनऊ के जो चिकन क्लोथ्स रहते हैं उसके हिसाब से एक बनाया हम लोगों ने। सो इस पे ये कैसे बनी साइट, क्या इस पे रहा, सारी चीज़ें आप लोग को डिटेल में समझाई जाएंगी। अभी थोड़ा सा इसमें कुछ जो डिस्टॉर्शन है वो भी सेव करेंगे। तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि प्रोडक्ट्स के डिटेल कैसे दिखाए जा रहे हैं। तो हम लोग वर्डप्रेस में दो चीज़ें सीखेंगे। एक हम लोग सीखेंगे बेसिक बिजनेस वेबसाइट बनाना, मतलब सर्विस बेस्ड, सिंपल बात करते हैं। एक सर्विस वेबसाइट सीखेंगे कि अगर कोई बिजनेस है, कोई भी एक एग्जाम्पल बिजनेस ले लेंगे जो सर्विस प्रोवाइडर है, एक उसकी बनाएंगे। और एक ले लेंगे जो प्रोडक्ट प्रोवाइडर है, जैसे
क्लोथिंग बिजनेस है, या फिर मान लीजिए वो मोबाइल एक्सेसरीज का बिजनेस है, या इलेक्ट्रॉनिक्स का कोई बिजनेस है, एनीथिंग। तो एक प्रोडक्ट बेस्ड बिजनेस भी हम लोग लेंगे। तो दो वेबसाइट बनाना सीखेंगे, क्योंकि प्रोडक्ट बेस्ड वेबसाइट के लिए अलग कंसेप्ट लगेंगे, सर्विस बेस्ड वेबसाइट के लिए अलग। और फिर इनको बनाने के बाद इनका एसईओ कैसे करना है, इनका एसएमओ कैसे करना है, यानी सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन कैसे करना है, प्रमोशन कैसे करना है, ये सब पूरा हम लोग सीखेंगे इस सीरीज में। जैसे यहाँ पे तो आप देख सकते हैं प्रोडक्ट का ऐसे जूम हो रहा है, पूरा प्रोडक्ट को आप डिटेल में देख सकते हैं, ये सारी चीज़ें। तो ये हम लोग अपने इन्फिनिटी फ्री में देखिए लॉग इन हो गए। ठीक है, आप लोगों को किस पे फोकस करना है, इस पे क्रिएट अकाउंट पे। तो जब आप लोग भी फर्स्ट टाइम लॉग इन होंगे, आप लोगों को क्रिएट अकाउंट पे फोकस करना है, और क्रिएट अकाउंट पे फोकस करके आपको यहाँ पे क्लिक करना है। ओके, और यहाँ पे अब आपको ये दिखा रहा है कि कौन सा प्लान लेंगे। $2.5 का मंथली प्लान, $3.6 का, $6 का। और इसमें बताया भी है कि इसमें हम कितना स्पेस देंगे, कितनी बैंडविड्थ देंगे, कितने डोमेन देंगे, ये सब। ठीक है, तो हमें अभी ज़ीरो वाला चूज़ करना है, और हम ज़ीरो वाला चूज़ करके क्रिएट नाउ कर देंगे। और क्रिएट नाउ करने के बाद अब ये कह रहे हैं कि ये स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है। सो ये जो स्टेप है, जैसा मैंने कहा था कि हमें एक होस्टिंग स्पेस चाहिए, वो तो ये दे ही रहा है, पर एक डोमेन नेम भी चाहिए। तो ये क्या कह रहे हैं कि इन सब डोमेन नेम में से कोई एक ले लो। ठीक है, तो जैसे free.nf ले सकते हैं, rf.gd ले सकते हैं, infi.uk ले सकते हैं, ct.ws ले सकते हैं। ठीक है, जो भी आपको अच्छा लग रहा है वो आप यहाँ से ले सकते हैं। तो जैसे मैं मान लीजिए यहाँ पे free.nf ले लेता हूँ, ठीक है, या rf.gd ले लेता हूँ। मैंने rf.gd ले लिया, और यहाँ पे हम अब अपनी वेबसाइट बनाने की कोशिश करते हैं। तो जैसे हम यहाँ पे लिख देते हैं कि digital student .rf.gd। तो मेरा जो पूरा यूआरएल बनेगा, यानी पूरा जो डोमेन बनेगा, वो बनेगा digital student .rf.gd। आप इसको अपने हिसाब से लेंगे। जैसे अगर आप एक क्लोथिंग वेबसाइट बना रहे हैं, तो आप कुछ ऐसे ले सकते हैं, जैसे clothinghub.rf.gd, या जो भी है। अभी ये कोई रजिस्टर्ड बिजनेस नहीं है, ये सिर्फ हम एक टेस्ट और लर्निंग के लिए सीख रहे हैं। तो आप इसको जो भी बनाना चाहे बना सकते हैं। अगर आप खुद को एज अ डिजिटल मार्केटिंग प्रोफेशनल या वेब डेवलपमेंट प्रोफेशनल बनाना चाह रहे हैं, ताकि लोग आपको डिजिटल मार्केटिंग प्रोजेक्ट्स या वेब डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स दें, तो आप ऐसे भी कुछ लिख सकते हैं। जैसे अगर आपका नाम मान लीजिए दीपिका है, तो डिजिटल दीपिका .rf.dt या समथिंग कुछ, या टेक्निकल समथिंग .rf.gd। सो आप ऐसे लिख सकते हैं, या dev दीपिका .rf.gd, यानी डेवलपर दीपिका। तो इस टाइप का भी ले सकते हैं, अगर आप ऐसा फ्रीलांसर खुद को पिच करना चाहते हैं। मैंने ऐसे लिख दिया डिजिटल स्टूडेंट, क्योंकि आप लोग सब स्टूडेंट की तरह से। तो एक डोमेन मैंने यहाँ पे लिया सबसे पहले, लेकिन इसकी अवेलेबिलिटी भी चेक करनी पड़ेगी। तो ऐसा थोड़ी कि हर डोमेन अवेलेबल होगा। तो ये कह रहे कि यहाँ पे कह रहे अवेलेबिलिटी है, इसीलिए उसने आगे बढ़ाया। ईमेल कंसेंट को हम कह देते हैं यहाँ भैया अप्रूव। ये कह रहे कि होस्टिंग अकाउंट के बारे में हम ईमेल वगैरह भेजेंगे आपको, हम कहे हाँ भैया भेजना। क्रिएट कर दिया और इसको सेव कर दिया। ठीक है, अब
ये क्या कर रहा है, हमारा अकाउंट सेटअप कर रहा है, ठीक है। ये जो भी अकाउंट है वो थोड़ा टाइम लगेगा, सेटअप कर रहा है। जब तक ये सेटअप कर रहा है तब तक मैं आपको कुछ बेसिक चीज़ें बता दे रहा हूँ। सो जब तक हमारा अकाउंट सेटअप हो रहा है, आपके सामने एक इंटरफेस आया हुआ है, ओके। ये इंटरफेस जो है, यहाँ देखिए W लिखा है, W स्टैंड फॉर वर्डप्रेस, यहाँ पे वर्डप्रेस का लोगो है। तो ये वर्डप्रेस का बैकएंड है, यानी ये वर्डप्रेस का डैशबोर्ड है हमारे लिए, ओके। यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत सारे कुछ है। मैं इसको पहले तो बिल्कुल एम्प्टी कर दूंगा अभी थोड़ी देर में। पर ये हमारा वर्डप्रेस का पूरा बैकएंड है, ओके। बैकएंड क्या है? बैकएंड या बैक ऑफिस, यानी कि जो उस वेबसाइट के एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं, ठीक है, वही केवल इसको एक्सेस कर सकते हैं। और इधर आप देखेंगे तो इस वेबसाइट का फ्रंट एंड है, यानी अभी जो वेबसाइट्स मैंने आपको दिखाई, जैसे मान लीजिए मैंने ये वेबसाइट आपको दिखाई, या कुछ डैक्स का ट्यूटोरियल वगैरह लिखा हुआ है या कोई आर्टिकल लिखा हुआ है, तो ये उस वेबसाइट का फ्रंट एंड है। फ्रंट एंड है जिसको कोई भी पब्लिक यूजर देख सकता है। वो उस वेबसाइट के यूआरएल पे जा सकता है और वहां पे देख सकता है कि वेबसाइट क्या है, राइट। वेबसाइट में क्या ऑफर किया जा रहा है, क्या क्या कंटेंट लिखा हुआ है, तो ये सारा कुछ कोई भी यूजर देख सकता है। आप लोग ने यहाँ ट्यूटोरियल्स ये सब बनाए, आप जाइए उन सबको पढ़ सकते हैं। क्या कोई लॉगिन करने की जरूरत है इसको करने के लिए? कोई लॉगिन करने की जरूरत नहीं, राइट, क्योंकि ये पब्लिक जानकारी है। पर एक बैकएंड है। बैकएंड का मतलब क्या है? बैकएंड वो चीज है जहां पे आप अपनी वेबसाइट के अंदर जो चेंजेस हैं उनको कर सकते हैं। जैसे आप अपनी वेबसाइट में, जैसे ये इसका फ्रंट एंड है, राइट। फ्रंट एंड में कुछ ऐसे दिख रहा, बैक एंड में क्या है, आप कुछ बदलाव कर सकते हैं। जैसे आपको कोई नया पेज बनाना है अपनी वेबसाइट में। वेबसाइट कैसे होते हैं? जब कभी हम एक वेबसाइट लेते हैं तो वेबसाइट बेसिकली, वेबसाइट में मेनली क्या होता है, पोस्ट्स होती हैं। पोस्ट से आप लोग क्या समझते हैं? व्हाट डू अंडरस्टैंड फ्रॉम पोस्ट? पोस्ट से हम समझते हैं जैसे ब्लॉग्स या आर्टिकल्स, ओके। ये हमारी पोस्ट होती हैं। और पेजेस होते हैं। और क्या होता है? प्रोडक्ट्स होते हैं। अगर वो ई कॉमर्स वेबसाइट है तो वहां पे प्रोडक्ट्स होंगे। डू यू गेट दिस पॉइंट और नॉट? एक वेबसाइट में क्या होगा? पेजेस होंगे, प्रोडक्ट्स होंगे, पोस्ट होंगी, ब्लॉग, आर्टिकल्स, यू नो, और जॉब्स हो सकती हैं। अगर आप कैरियर के लिए बना रहे हैं तो जॉब्स हो सकती हैं। जैसे आ, अगर मान लीजिए जैसे हम इस वेबसाइट पे जाते हैं तो हम लोग ने एक अपना जॉब नेटवर्क भी बना रखा है जहाँ पे आप लेटेस्ट जॉब्स फाइंड आउट कर सकते हैं। यहाँ पे हमारे जो मेंबर्स हैं उनकी जानकारी हो सकती है, कौन कौन मेंबर है हमारी साइट के ऊपर। देयर कैन बी एनी थिंग, देयर कैन बी अ लॉट ऑफ थिंग्स, ओके। सो एक वेबसाइट पे देखिए, जैसे हम लोग की वेबसाइट पे जितने भी पेजेस हैं, ये सारे पेजेस है, यूआरएल्स हैं, वो लिस्टेड है। तो अब ऐसा तो है नहीं ना कि जो हमारी वेबसाइट पे आ रहा होगा वो इन पेजेस को ऐड कर ले, वो ब्लॉग आके लिख ले मेरी साइट के ऊपर, वो प्रोडक्ट ऐड कर दे, राइट। तो एंड यूजर क्या कर सकता है? पोस्ट को पढ़ सकता है, ब्लॉग्स को पढ़ सकता है, उस पर कमेंट कर सकता है, आर्टिकल को पढ़ सकता है, उस पर कमेंट कर सकता है, पेज की जानकारी को पढ़ सकता है। मगर ऐड कौन कर सकता है? ऐड वही कर सकता है जो उस साइट का एडमिनिस्ट्रेटर हो, ओके, या उस साइट का एडिटर हो, या उस साइट का ऑथर हो। डू यू बिलीव दिस और नॉट, और डू यू अग्री विद दिस और नॉट, और डू यू अंडरस्टैंड दिस? जो कि है ना, किसी साइट का ऑथर ही तो उस साइट पे जाके
ब्लॉग लिखेगा, पेज बनाएगा, वरना तो कोई भी आए, हम आज जाएं किसी वेबसाइट में जाके उसका सब बिगाड़ दें, राइट? सो इसीलिए वर्डप्रेस वेबसाइट का जो बैकएंड होता है उसमें एक आईडी पासवर्ड लगता है, ओके? और हर कोई उसे नहीं देख सकता, तो ये बैकएंड आपके लिए, ओके? दिस बैकएंड इज फॉर यू। और जो फ्रंट एंड होता है वो पब्लिक होता है, हर कोई उसे देख सकता है। फ्रंट एंड वो है जैसे आपको दिख रहा है डिजाइन, जो वेबसाइट्स आप आज तक देखते आए। बैक एंड या डैशबोर्ड ये है जहाँ पे आप चेंजेस करेंगे, ओके? नाउ अभी भी हम देख रहे हैं कि ये अकाउंट बना रहा है, हम इसको रीलोड करते हैं। सो बिकॉज फर्स्ट स्टेप तो आपका यही होगा कि जो डोमेन अभी आपने यहाँ से बुक किया है, digitalstudent.rf.gd, या आपने जो भी बुक किया है, उस डोमेन पे पहले हम वर्डप्रेस को इंस्टॉल करें, राइट? हम वर्डप्रेस को इंस्टॉल करें, तभी तो फिर हम आगे वर्डप्रेस इंस्टॉल करने के बाद ही तो आगे कस्टमाइजेशंस कर पाएंगे। सो ये है, हम यहाँ पे होम पे चले आते हैं और आप देख सकते हैं ये जो हमारा डिजिटल स्टूडेंट अकाउंट है ये बन गया है। इन्फिनिटी फ्री एक फ्री अकाउंट में हमें 3 वेबसाइट्स बनाने को देता है, ओके? जैसे आप यहाँ देख सकते हैं, एक तो ये क्रिएटिव एजेंसी वाली जो ये जिसके बैकएंड में मैं हूँ, और एक ये जो आपके सामने मैंने बनाई। तो अभी तक हम लोगों ने सीखा कि अकाउंट कैसे बनाते हैं। अब अकाउंट बनाने के बाद हम उस अकाउंट पे क्लिक कर देते हैं। फिर से देखिए, मैं पूरा फिर से एक्सप्लेन करता हूँ। लेट्स से कि आप कैसे मैनेज करेंगे इसको। तो हमें इन्फिनिटी फ्री पे जाना है, यहाँ पे, क्योंकि अब आप अपना अकाउंट बना लेंगे तो लॉगिन करना है। लॉगिन के बाद आप अपने डैशबोर्ड पे आ गए होंगे जहाँ अकाउंट लिखा होगा। तो इस डोमेन से आप अपने अकाउंट को पहचान जाएंगे। ऐड यहाँ पे बहुत आएंगे तो उसको तो आपको थोड़ा झेलना पड़ेगा क्योंकि फ्री वेबसाइट है। और इस अकाउंट पे हम क्लिक कर देंगे। अकाउंट पे क्लिक करने के बाद हमारे सामने कई सारे ऑप्शंस आ रहे हैं। आप लोगों को जिस ऑप्शन को फोकस करना है उसका नाम है सॉफ्टाकुलस इंस्टॉलर, ठीक है? सॉफ्टाकुलस इंस्टॉलर। तो ये सॉफ्टाकुलस इंस्टॉलर, इसमें जैसे हमने अभी बात की कि वर्डप्रेस इंस्टॉल करना है, तो ये जो सॉफ्टाकुलस इंस्टॉलर है ये वर्डप्रेस को इंस्टॉल करने में हमारी मदद करता है। तो यहाँ पे हमने सॉफ्टाकुलस इंस्टॉलर को क्लिक किया, और क्लिक करने के बाद देखो ये बहुत सारी चीज़ें इसने दे दी। वर्ड प्रेस, जूमला, बंटे, WHMS, PHP, फलाना ढिमाका, बहुत कुछ। हमें ये सब क्या है, ये सब वर्डप्रेस की तरीके से ही पहले से बने बनाए CMS है, ठीक है? जैसे आपको सोशल नेटवर्किंग साइट बनानी है, इसमें से कोई लो और बना लो। आपको कोई गेमिंग वाली बनानी है, ये ले लो। मेल सिस्टम बनाना है, ये ले लो। सर्वे करना है, इनमें से कोई एक सर्वे वाली बना लो। पर क्योंकि हमें सिर्फ अपने वर्डप्रेस से मतलब है तो हम यहाँ वर्डप्रेस पे जाएंगे और वर्डप्रेस से ही बात करेंगे, ठीक है? तो यहाँ पे पहला स्टेप क्या है, इंस्टॉल। इंस्टॉल पे क्लिक कर देंगे। इंस्टॉल करते समय कह रहा है कहाँ पे इंस्टॉल करना चाहते हो, तो यही हमने डोमेन अभी बुक किया है उससे, सब डोमेन उसी पे करेंगे। ये HTTP रहने देंगे, ये सब क्या है ये बाद में समझेंगे। HTTPS यानी सिक्योर, HTTP यानी नॉन सिक्योर। तो HTTPS ऑब्वियसली हमें आगे चल के लेना पड़ेगा, पर ये एक पेड होता है, इसीलिए अभी फ्री में हम यही सीख रहे हैं। जब हम एक्चुअल वेबसाइट बनाएंगे रियल वेबसाइट क्लाइंट के लिए तो हम HTTPS पे ही काम करेंगे। जैसे यहाँ पे जो भी आप डोमेन्स देख रहे होंगे तो इसमें आपको HTTPS दिखेगा और यहाँ पे दिखेगा कनेक्शन इज सिक्योर, ओके? तो कनेक्शन सिक्योर होने से आपकी वेबसाइट का SEO भी बेटर होता है और क्लाइंट रुकता है साइट पे। अगर क्लाइंट आया उसे दिखा कनेक्शन नॉट सिक्योर, भाग जाएगा। तो
ये बाद में सीखेंगे, ये सब चीज़ें हम लोग के आगे सीखने के लिए। यहाँ इंस्टॉलेशन चूज़ किया, यहाँ आप अपनी साइट का नाम लिख दीजिए। तो साइट का नाम अभी हम लिख दे रहे हैं डिजिटल स्टूडेंट। यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं लर्न डिजिटल मार्केटिंग ऑनलाइन। मान लीजिए हम एक वेबसाइट बना रहे हैं जहाँ पे हम ऑनलाइन डिजिटल मार्केटिंग सिखा रहे हैं। अब देखिए, जो अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बैकएंड दिखाया था ना, देखिए, तो ये कह रहा है कि उसी बैकएंड का आईडी पासवर्ड बताओ। तो आईडी मैं लिख देता हूँ एस एडमिन और कुछ पासवर्ड में बना लेता हूँ। तो पासवर्ड मैंने बना लिया और एडमिन ईमेल वही रहेगी जिस ईमेल से आपने इस अकाउंट को रजिस्टर किया है। इसके बाद आपको और अभी कुछ भी नहीं करना है, सिंपली इंस्टॉल कर देना है। पासवर्ड मैं सेव कर ले रहा हूँ और ये देखिए इंस्टॉलेशन बिगिन हो गया। सो आई नो ये पहले दिन बड़ा ओवरवेलमिंग हो सकता है, ये सारा कुछ इतनी सारी चीज़ें हैं, बट आपको सिंपली करना है कि इस वीडियो को दोबारा प्ले करना है, स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस इसको फॉलो करना है और जहाँ पे भी आप अटके तो बताना है। अब देखिए क्या हुआ, कॉन्ग्रेचुलेशन, वर्डप्रेस इंस्टॉल हो गया। अब इसने देखिए दो यूआरएल दिए, मैं इतनी देर से यही बोल रहा हूँ, हमारी वेबसाइट के दो वर्जन होते हैं। एक वो जो पब्लिक देखेगी, पब्लिक को अभी ये दिख रहा है बेकार सी वेबसाइट, पर वर्डप्रेस ने एटलीस्ट कुछ बना के दे दिया है हमको। अब इसको सजाने का काम, इसमें सारी प्लगइन्स वगैरह, इसमें सारे पेजेस वगैरह बनाने का काम हमारा है। और एक इसने ये दूसरा यूआरएल दे दिया है जिसमें WP एडमिन लिखा है। WP मतलब वर्डप्रेस, एडमिन मतलब एडमिनिस्ट्रेटर। तो ये यूआरएल केवल एडमिनिस्ट्रेटर को ही दिखेगा। अभी जैसे मैं यहाँ से लॉग आउट कर देता हूँ, तो WP एडमिन ऐसा नहीं कि हर कोई देख सकता है, ये सब मैं याद करा दूंगा, टेंशन नहीं लीजिए। तो WP एडमिन के लिए हमें वो पूरा लिखना पड़ेगा। तो ये पासवर्ड मुझे याद था, ये हो गया। और ये हमारा बैकएंड और डैशबोर्ड है। आज आप लोगों को सबको यहाँ तक का काम करना है कि आप लोगों को सबको इन्फिनिटी फ्री पे जाना है। मैं अब छोटा सा नोट लिख रहा हूँ, आप लोग प्लीज़ सब लोग अपनी नोटबुक ओपन कर लीजिए और पहले ट्राई कीजिएगा, नहीं हो तो ऑब्वियसली वीडियो हेल्प है ही आपके पास। सबसे पहले आपको infinityfree.com पे जाना है, अकाउंट क्रिएट करना है। अकाउंट क्रिएट करने के बाद ईमेल कंफर्म करनी है। ईमेल कंफर्म करने के बाद आपको इन्फिनिटी फ्री में लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद आपको अकाउंट क्रिएट करना है। अकाउंट क्रिएट करते वक्त आपको एक सब डोमेन बनाना है, जैसे हम लोगों ने अभी बनाया डिजिटल स्टूडेंट .rf.gd, ऐसा एक सब डोमेन बनाना है। जब ये सब डोमेन आपका बन के रेडी हो जाएगा, तब आपको क्या करना है, 5 मिनट्स के बाद, क्योंकि 5 मिनट्स तक ये लेगा, उस पर क्लिक करना है, क्लिक ऑन इट, देन यूज सॉफ्टाकुलस इंस्टॉलर। अभी मैं ये पूरा स्टेप भेज दूंगा आप सभी लोग को, ठीक है, आप लोग को। देन यूज सॉफ्टाकुलस इंस्टॉलर करना है। इन सॉफ्टाकुलस इंस्टॉलर आपको वर्डप्रेस चूज करना है। वर्डप्रेस में इंस्टॉल पे क्लिक करना है। इंस्टॉल पे क्लिक करने के बाद आपको सेलेक्ट डोमेन करना है, एडमिन यूजर नेम, एडमिन पासवर्ड और फिर इंस्टॉल, इतना करना है आपको। सो जब आप इतना कर लेंगे, सो
आपका वर्डप्रेस इंस्टॉल हो जाएगा। आईडी पासवर्ड याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं। ये याद रखिए, आपका इन्फिनिटी का आईडी पासवर्ड अलग होगा, वर्डप्रेस का अलग होगा। और इसको करने में आपको जो भी दिक्कत आएगी, देन वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट क्लास।